नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 223वें दिन पर, और 223वें दिन में आज का श्लोक 70वां है। अध्याय वही एकादश, विश्व रूप दर्शन। विश्व रूप दर्शन चल रहा है। 15वें से अर्जुन अवाच प्रारंभ हुआ, कल 16 हुआ था, आज 70वां श्लोक है। तो पाठ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। किरीटिनं गदिनं चक्रनिं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलर्काद्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन कहते हैं, और हे प्रभु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज, ददकती अग्नि और प्रखर सूर्य के सदृश ज्योतिर्युक्त, कठिनता से देखे जाने वाले और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। आप जानते हो कि विश्वरूप दर्शन के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह चुके हैं कि इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से तुम नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें विशेष नेत्र प्रदान करता हूं। और वहां संजय ये व्यास जी की कृपा से धृतराष्ट्र को दृश्य बता रहे हैं। तो कुल बीच बीच में कुछ चीजें मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कि काफी दिनों से एक एक श्लोक, दो दो श्लोक देख रहे हैं। कुछ लोग बीच में भी गीता को देखते होंगे, ताकि स्मृति में थोड़ा सा वापस फ्रेश हो जाए कि गीता के अंदर कितने कैरेक्टर्स चल रहे हैं। अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है, और उस संवाद को देखना और सुनना, धृतराष्ट्र को बताना, ये संजय का काम है। तो टोटल 4 है। गीता प्रारंभ होती है धृतराष्ट्र वाच से, पहला श्लोक उन्हीं का है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयोत्सव, ये धृतराष्ट्र का श्लोक। और गीता का अंतिम श्लोक है संजय वाच वाला। कौन सा? योग वाला। योग जो है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति नीति मतिर्मम। लेकिन उसके बीच में भी संजय के कुछ श्लोक हैं। धृतराष्ट्र का मात्र एक ही श्लोक है, और मेजॉरिटी श्लोक जैसे कि आप जानते हैं, उसकी संख्या में बता भी चुका हूं, कृष्ण के हैं और अर्जुन जी की जिज्ञासा है। लेकिन इस समय जो विश्व रूप दर्शन है, उसकी व्याख्या तो अर्जुन ही कर रहे हैं, और अर्जुन जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं, और वो उस माध्यम से हम भी जान रहे हैं। तो हमारा काम क्या है कि कृष्ण जी के उस विश्व रूप दर्शन जो अर्जुन देख रहे हैं और बता रहे हैं, व्याख्या में बता रहे हैं, उसको हम भी विजुलाइज करें, हम भी कल्पना करें। कल्पना शब्द इसीलिए बोलना पड़ता है कि आप कैसे ध्यान करोगे, जो देखा ही नहीं उसको तो विजुलाइज पहले करना पड़ेगा, पूरी कल्पना ही करना पड़ेगी। तो आज के श्लोक में वो कहते हैं कि मैं जो हूं, हे प्रभु, आपको मैं मुकुट युक्त। अब आप समझना, उस समय जब अर्जुन विश्वरूप दर्शन देख रहे हैं, तो कोई वो बॉलीवुड की फिल्में महाभारत सीरियल देख करके नहीं आया होगा कि बी आर चोपड़ा ने क्या सेट लगाया है कि कृष्ण का मुकुट सोने का होगा कि चांदी का होगा। बी आर चोपड़ा ने जब भी महाभारत बनाई होगी, वह आदि अनादि महाभारत की प्रेरणा से होकर के बनाई है, न कि हम उसका सपोर्ट इस तरफ लेंगे। और हो सकता है कि बनाने वाले अभी ने कई गलतियां की होगी, लेकिन ये जो लाइव दर्शन अर्जुन देख रहे हैं, उसमें वो बताते हैं कि मैं आपको मुकुट युक्त देख रहा हूं। अब मुकुट का मतलब क्या है? सिर मुकुट एक प्रतीक है। जीवन में आपने देखा होगा, गृहस्थियों के जीवन में मुकुट जो पहना जाता है, वह ब्याह के समय पहनता है दूल्हा, और दूसरे धर्म वाले सेहरा बांधते हैं। सेहरा हिंदू धर्म में बाद में आएगा, मुकुट सर्वोपरि। मुकुट भी दूल्हे को बांधा जाता है, और वो मुकुट एक प्रतीक है कि तुम भीड़ से अलग हो, भीड़ से ऊंचे हो, या भीड़ में भी तुम दिखाई दोगे। राजा के पास मुकुट होगा। अब जैसे मानो कि आज की तारीख के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की एक कैप होती है, आर्मी की एक कैप होती है, एनसीसी स्काउट्स, इनकी भी कैप होती है। ये है क्या? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्राउन। मुकुट सिर्फ हमारे कृष्ण पहनेंगे ऐसा नहीं है, मुकुट हर संस्कृति में है। तो वो एलिजाबेथ के भी क्राउन की बात होती है, तो वो क्राउन है। और पिछले जो वेस्टर्न वर्ल्ड के भी राजा महाराजा थे, वो क्राउन पहनते थे, और उस क्राउन के अंदर आप जानते हो हीरे मोती वगैरह का
होता था। यहां अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं आपको मुकुट युक्त, दूसरा गदा युक्त। अब यहां पर मैं सनातनियों को, हिंदुओं को बार बार कहता हूं कि इस प्रचार प्रसार के जाल से बाहर आ जाओ कि इस अहिंसा परमो धर्मोपकार नहीं, इसकी दूसरी लाइन है, अहिंसा परमो धर्मोपकार, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा कर सकते। आज वर्तमान में जो स्थितियां हैं, अपने माँ भाई बेटों बच्चों बहनों की रक्षा के लिए आपके घर में सब्जी काटने वाला चाकू तक बराबर नहीं है। क्या जवाब दोगे? कृष्ण आपको प्रेरणा देते हैं। कृष्ण के जितने हाथ हैं उसमें गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब और से प्रकाशमान तेज पुंज। यहां आप अपने सारे भगवानों की कल्पना कर लो, विजुलाइज कर लो। काली के कितने हाथ हैं, उन हाथों में कितने अस्त्र हैं, कितने शस्त्र हैं। अस्त्र और शस्त्र में भी अंतर है। शब्द को आप जब शब्दकोश से देखोगे तो पता पड़ेगा अस्त्र क्या है, शस्त्र क्या है। तो अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, शास्त्र भी है, लेकिन शास्त्र का हम उल्लेख करते हैं, शस्त्रों का क्यों नहीं? हमारी जो युवा पीढ़ी है इतनी निर्माल्य होती जा रही है। मैं बता रहा हूं, मेडिकल कॉलेज के अंदर, जब हम डेंटल कॉलेज के अंदर उनको एक बूंद भी लड़कियां या लड़के दिखते थे तो फेंट हो जाते हैं। और वहां तो बकरे के बकरे काट करके उसको बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है, तभी तो काट रहे हैं। और तुम कट रहे हो मूली और गाजर की तरह। कैसे निर्माल्य हो गए। और इसमें जवाबदारी गृहस्थियों की नहीं है, जवाबदारी व्यासपीठ वालों की है, जो बार बार कहते हैं अहिंसा परमो धर्मो उपकार। मैं जब बलिदान की बात करता हूं तो कई महात्मा लोग भी मुझे कहते हैं कि स्वामी जी आप खुल करके बलिदान, बलि प्रथा को समर्थन दे रहे हो। हाँ, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सनातन है। हमारे ऋषि मुनि उतने मूर्ख नहीं थे कि काली को बलि चढ़ेगी, उसके पीछे बलि देने वाले का, बलिदान वाले का भी ऊपर होता है, वो भी ऊपर की योनि में जाता है, उसकी परमिशन लगती है। जो विधि विधान है उसका विरोध नहीं है, विधि विधान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आए दिन अपने स्वाद के लिए तुम बलिदान देते रहो, नहीं, लेकिन जो पर्व है, नवरात्रि है, अष्टमियां हैं, उन पर होना चाहिए, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को ये आदत पड़नी चाहिए कि युद्ध के मैदान में रक्त रंजित मैदानों को देखने की आदत डालो, कि एक बूंद देखा नहीं कि गिर पड़े। कम से कम क्षत्रियों को तो मैं आग्रह से कहूंगा अपने खान पान की तरफ लौटो, क्योंकि जब तक क्षत्रिय रहेगा, छात्र धर्म रहेगा, इस देश की रक्षा होगी, सनातन की रक्षा होगी। ठीक है, ब्राह्मणों को सात्विक रहना है तो रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ब्राह्मणों को सात्विक ही रहना चाहिए, लेकिन क्षत्रियों को तो बिल्कुल क्षत्रिय जो भोजन है वो करना चाहिए। और गीता के अंदर मैं भोजन के श्लोक के ऊपर आऊंगा, 18वें अध्याय में मैं आपको पूछूंगा गीता के कौन से श्लोक में लिखा हुआ है नॉनवेज नहीं खाओ। क्या नॉनवेज नहीं खाओ यह व्याख्या में है, कमेंट्री में है? किसी महात्मा की कमेंट्री को हम श्लोक मान लेंगे? नहीं, मूल श्लोक को पढ़ो, मूल श्लोक में क्या लिखा है उसका अर्थघटन करो, कमेंट्री मत पढ़ो। कमेंट्री तो वो अपने विजन के अनुसार वैष्णव है तो वैष्णव धर्म की कमेंट्री करेगा। मैं पढ़ता हूं, कई दर्शनों की गीताएं पढ़ता हूं, और इसमें कमेंट मत कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूं, आज जो बांग्लादेश में देख रहे हो उसके लिए जवाबदार आप और हम स्वयं हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी बात आई कि भगवान के उस वैभव को जब वो कह रहे हैं कि मैं चक्र देख रहा हूं, मैं आपके हाथ में गदा देख रहा हूं, प्रकाशमान तेजपुंज दिख रहा हूं, ददकती अग्नि और प्रखर सूर्य के सदृश ज्योति युक्त और कठिनता से देखे जाने वाले सब ओर से अप्रमेय स्वरूप को देखता हूं। उस जब योगेश्वर स्वरूप की कल्पना करो, उस योगेश्वर स्वरूप का ध्यान करोगे तो एक एक चीज खुल करके सामने आएगी। तो भगवान से हम ज्यादा स्मार्ट हो गए, कृष्ण से ज्यादा हम स्मार्ट हो गए। क्या शिक्षा दे रहे हैं? गीता आपको, मैं फिर से कहता हूं, सबल बनाती है, निर्बल नहीं बनाती। गीता आपको कहती है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानत। गीता युद्ध के मैदान का वो शास्त्र है जो आपको जीवन के युद्ध में भी अर्जुन की तरह खड़ा कर देता है। वो ये नहीं कहता कि कॉम्प्रोमाइज करो, बैठ जाओ ना, अहिंसा परमो धर्मो उपकार, नहीं। गीता आपको मनुष्य बनाती है। गीता आपको आपके अधिकारों के लिए लड़ाई करना सिखाती है कि आपके जो अधिकार है, हाँ, उसमें अमानवीय कोई भी हम घटना नहीं करेंगे। गीता को समझो, गीता को जीवन में उतारो, और न सिर्फ पढ़ो और समझो,
आगे भी बढ़ाओ। कम से कम इतना तो योगदान सनातन के लिए कर ही सकते हो। कौन रोक रहा है आपको? 2 4 5 7 लोगों को आपके परिचय में नहीं है? आपके देख लो फोन पे कितने लोग परिचय में, उनको भेजो, कम से कम उनको जगाने का प्रयास तो करो। हम जो मेहनत करके आपके पास आते हैं उसको कम से कम इतना तो न्याय दोगे। तो मैं तो आपको जगाता रहूंगा, चाहे आप कमेंट्स में कितनी क्या करते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं राष्ट्र की सेवा में हूं, सनातन की सेवा में हूं, और कृष्ण ने जो मुझे दायित्व दिया हुआ है वो मैं करूंगा, मरते दम तक करूंगा। तो आज के इस श्लोक को पढ़ करके वाणी को विराम देंगे। किरीटिनं गदिनं चक्रणिं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलर्कार्दुतिमप्रमेयम्। कल फिर 18वें श्लोक में आएंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए।